हेलो एवरीवन। आज के दिन हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि कोनिक्स पार्ट का है। ठीक है, कोनिक्स ये चैप्टर दोनों ही बोर्ड्स एनसीईआरटी और महाराष्ट्र बोर्ड दोनों ही बोर्ड्स के 11th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर है कोनिक्स, और उसमें से एक पार्ट हम लोग कवर करने वाले हैं जिसका नाम है पैराबोला। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जैसे कि महाराष्ट्र सीटी हो गया या जेडब्ल्यू मेन्स हो गया, जेडब्ल्यू एडवांस हो गया, इन सभी एग्जाम्स में इस शेप पे बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शेप पैराबोला, और इसको आज हम लोग सीखने वाले हैं और इसके बेसिक्स कवर करने वाले हैं ताकि एक बार आपके बेसिक्स क्लियर हो गए तो जो भी इस पे एडवांस्ड सम्स होते हैं या एडवांस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। मैं एकदम बेसिक से चालू करूंगा। सबसे पहले पैराबोला। अब पैराबोला में आप देखोगे दिस पैराबोला वर्ड इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है पैरा और एक है बोला। पैरा का सिंपल सा मीनिंग है फॉर, बोला का मीनिंग है थ्रोइंग। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जब भी आप कोई भी चीज फेंकते हो वो ऑब्जेक्ट किस तरीके का कर्व ट्रेस करता है या कवर करता है, दैट कर्व इज कॉल्ड एज पैराबोला। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल, सपोज करिए कि आपने एक बॉल हवा में फेंकी तो वो बॉल इस तरीके का ट्राइजेक्ट्री या कर्व ट्रेस करेगी या कवर करेगी। ठीक है, और इसी ट्राइजेक्ट्री या कर्व को हम क्या नाम बोलते हैं, पैराबोला। और इसको और आसान भाषा में अगर आपको याद रखना है तो जैसे धनुष का शेप होता है, धनुष का शेप इस तरीके से होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, अब हम लोग इसके बेसिक पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स होते हैं किसी भी पैराबोला में, इसके बारे में सीखेंगे। तो पैराबोला में टोटल 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पैराबोला में 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट को अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं रैंडमली एक पैराबोला बना लेता हूं। तो सपोज करिए कि दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, और मैंने यहां पे एक पैराबोला बनाया, दिस इज द पैराबोला। ठीक है, ये आप देख रहे हो। अभी मैंने आपको फिलहाल ऐसा पैराबोला दिखाया था। तो किसी भी डायरेक्शन में अगर शेप इस तरीके का है, धनुष जैसा शेप है, तो उसको पैराबोला ही बोलते हैं। तो ये भी पैराबोला है, आप इसको भी पैराबोला बोल सकते हो, आप इसको भी पैराबोला बोल सकते हो। ये सारे के सारे पैराबोलाज ही हैं। ठीक है, नाउ अब इसमें आप देखिए कि 5 इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट जो अभी हम लोग मैं आपको बताऊंगा दैट इज एक्सिस। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, या सिंपली एक्सिस ऑफ पैराबोला भी बोला जाता है। और ये क्या होता है, व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस इज अ लाइन जो कि इस पैराबोला को इसके सेंटर से चीरते हुए चली जाती है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस। ये हमारी एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। ओके, ये पहला पार्ट। अब पैराबोला इस एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब जिस पॉइंट से वो उसको चीरते हुए जाता है, उस पॉइंट का नाम होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स। इसको नाम क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। और वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक पॉइंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, राइट? तो इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच कॉमा के। सो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एच कॉमा के। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एच कॉमा के। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया पैराबोला, दैट इज वर्टेक्स। ये हो गया वर्टेक्स। ठीक है, तो अभी हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए। एक हो गया एक्सिस ऑफ पैराबोला, दूसरा हो गया वर्टेक्स। ठीक है, अब तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट दोनों साथ में बताता हूं। आप पैराबोला के ऊपर कोई सा भी पॉइंट ले लो। सपोज मैंने ये पॉइंट ले लिया, सपोज ये पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। इस पॉइंट का डिस्टेंस एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लाइन से, और वो लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए टू एक्सिस। तो सपोज वो लाइन ये लाइन है, आप देख सकते हो दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये लाइन एक्सिस को परपेंडिकुलर होना ही चाहिए। ओके फाइन। सो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन और इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट ऑन एक्सिस। एक्सिस के ऊपर कोई तो एक सर्टेन पॉइंट है, सपोज वो पॉइंट ये है, सपोज वो पॉइंट ये है। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन एंड इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, ये हमेशा सेम होगा। और जब भी ये डिस्टेंस सेम होगा, उसी केस में इस लाइन को बोला जाता है क्या, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक्स। क्या नाम है, डायरेक्ट्रिक्स। DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स। तो इस लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। और ये जो पॉइंट है ऑन एक्सिस,
इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस, इसको बोलते हैं फोकस ऑफ पैराबोला। अगेन ये पॉइंट है तो इसका भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो सपोज इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को मैं पकड़ लेता हूं ए कॉमा बी। ठीक है, तो यहां पे हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे, जस्ट अ सेकेंड। यहां पे मैंने दो पार्ट्स कवर किए थे, दैट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देन वर्टेक्स। तीसरा पार्ट अभी हम लोग ने देखा, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स, और चौथा पार्ट देखा, दैट इज फोकस। अब इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूं। आप अपने जो भी आप नोट्स बना रहे हो उसमें आप लिखते जाइए। अगर आप नोटबुक या पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आप नोटबुक और पेन ले लीजिए, उसमें पॉइंट्स लिख लीजिए। क्या? सबसे पहला चीज, डायरेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ये पहली चीज कि डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगा। और दूसरी चीज, फोकस का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स और वर्टेक्स का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो सपोज अगर ये डिस्टेंस मेरा 2 है तो ये डिस्टेंस भी कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। तो ये भी एक कंडीशन है, अगर आपको लिखना आप लिख सकते हैं, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड वर्टेक्स इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि पैराबोला के ऊपर का आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स एंड उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम फोकस सेम रहता है। वही प्रॉपर्टी यहां पर भी अप्लाई हो रही है। ये जो पॉइंट है वर्टेक्स, ये पैराबोला के ऊपर ही आ रहा है, राइट? तो एनी पॉइंट ऑन पैराबोला इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस एंड इसका डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स वो सेम रहेगा। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग ने 4 पार्ट्स कवर कर लिए। एक हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फिर हो गया वर्टेक्स, फिर हो गया फोकस, और फिर हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब फाइनली 5वां पार्ट जिसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, व्हाट इज लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम बहुत सिंपल चीज है। लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो कि पैराबोला के दो पॉइंट्स को जोड़ती है एंड पासिंग थ्रू दी फोकस। ये हमारा लेटस रेक्टम है। तो अगर मैं यहां पे अगर आपको क्राउडेड लग रहा है तो मैं यहां पे दिखा देता हूं कि सपोज ये मेरा एक पैराबोला है, ये हमारा फोकस है, तो दिस इज नथिंग बट अ लेटस रेक्टम जो कि पैराबोला के दो पॉइंट्स को जोड़ रही है एंड इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, जैसे डायमीटर होता है सर्कल में, डायमीटर क्या करता है कि सर्कमफरेंस के दो पॉइंट्स को जोड़ता है एंड इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। वैसे यहां पे ये लेटस रेक्टम होता है। अब लेटस रेक्टम में इसकी लेंथ होती है, पर्टिकुलर लेंथ होती है। वो लेंथ कैसे निकालनी है? सिंपल, ये पार्ट जो रहेगा ये फोकस के एक्स कोऑर्डिनेट का डबल रहेगा। फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? a, तो ये पार्ट कितना हो गया? दिस पार्ट इज 2a, डबल ऑफ दैट। और ये पार्ट भी सेम उतना ही रहेगा, तो ये भी कितना हो गया? 2a। तो इस तरह लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 4a। दिस इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। आया समझ में? क्लियर है? अब उसके बाद इस लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स भी होंगे, राइट? तो ये जो है ये फर्स्ट एंड पॉइंट है और ये जो है दिस इज सेकेंड एंड पॉइंट। आगे समझ में? क्लियर है? तो ये एंड पॉइंट्स को भी आप निकाल सकते हैं, वो मैं आपको स्टैंडर्ड पैराबोलास में दिखाता हूं। तो ये हमारा एक कोई सा भी जनरल पैराबोला हो गया। ठीक है, अब जनरल पैराबोला की जो इक्वेशन होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ जनरल पैराबोला? दैट इज अभी जैसे मैंने ये वाला बनाया तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट x माइनस h। ठीक है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एनी पैराबोला। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले आप यहां पे नोटिस करोगे कि इधर एक y वाला टर्म है और इधर एक x वाला टर्म है। इसका पावर आप देखोगे 2 है और इसका पावर आप देखोगे 1 है। तो जो भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जैसे यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये रही, नाउ दिस इज पैरेलल टू विच एक्सिस? दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दिस एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स वाला टर्म का जो पावर रहेगा दैट शुड बी 1। मतलब आप देखो यहां पे पावर 1 है। ओके, और ऑब्वियसली जो दूसरी एक्सिस मतलब अगर एक्स को छोड़ के दूसरा कौन है? y है, उसका पावर कितना हो जाएगा? 2। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं। सपोज मेरा पैराबोला ऐसा है,
सपोज मेरा पैराबोला इस तरीके से, दिस इज द पैराबोला। अब इसमें जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो ये आ जाएगी। नाउ दिस एक्सिस इज पैरेलल टू विच एक्सिस, ये वाई एक्सिस को पैरेलल है। उस केस में यही इक्वेशन, ये जो मैंने यहां पे लिखी है, यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैंने क्या बोला कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिस एक्सिस को पैरेलल है उसका पावर 1 लेना, उसका पावर 1 लेना मतलब अब ये इक्वेशन बन जाएगी ये 4a और यहां आ जाएगा y माइनस के, और वो x माइनस एच यहां पे शिफ्ट हो जाएगा और वो बन जाएगा x माइनस एच द होल स्क्वायर। तो इस टाइप का पैराबोला अगर हुआ तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एच ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट y माइनस के। आगे समझ में क्लियर है। अब यहां पे एक और डाउट बच्चों को ये आता है कि ये h जो है ये x के साथ ही रहेगा और k y के साथ ही रहेगा, ऐसा जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है, h कॉमा k। इसमें व्हाट इज x कोऑर्डिनेट, h है, और क्योंकि x कोऑर्डिनेट h है, h किसके साथ रहेगा, हमेशा x एक्सिस के साथ रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इधर x के साथ h आ रहा है और इधर जब हम लोग ने पैराबोला चेंज कर दिया था तो यहाँ पर भी वो x के साथ ही आ रहा है। आगे समझ में। यहाँ पे आप देखोगे y कोऑर्डिनेट कौन है, k है, तो k हमेशा किसके साथ आएगा, y के साथ आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे y के साथ k आ रहा था और यहाँ पे जब y इधर शिफ्ट हो गया तो k भी उसके साथ उधर ही शिफ्ट हो गया। आगे समझ में क्लियर है। तो दिस इज आवर जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अब हम लोग स्टैंडर्ड पैराबोला की, अच्छा आपको कॉपी करना है तो आप वीडियो पॉज करके ये सब कॉपी कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। और यकीन मानिए एक बार आपको ये सब समझ में आ गया तो आपको पैराबोला के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सम्स हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग, ये मैंने आपको जनरल पैराबोला दिखाया, अब मैं आपको बताता हूं स्टैंडर्ड पैराबोला। ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला। अब स्टैंडर्ड पैराबोला की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या रिक्वायरमेंट है? तो पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से कोई सी एक एक्सिस होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। ठीक है, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए कि जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे ही आना चाहिए। तो व्हाट आर द टू रिक्वायरमेंट्स? आप किसी भी पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला कब बोल सकते हो? यू कैन राइट इट डाउन कि पहला कंडीशन, द एक्सिस ऑफ सिमेट्री शुड बी आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दोनों में से कोई सा एक एक्सिस होना चाहिए, और दूसरा जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई करना चाहिए। ठीक है, अब टोटल 4 तरीके के स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं, 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं। ठीक है, मैं आपको चारों दिखाता हूं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वाला, और ये हो गया मेरा, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। मैंने क्या बताया? पहला रिक्वायरमेंट कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो दोनों एक्सिस में से कोई सी एक्सिस होनी चाहिए। तो सपोज अभी हम इसको हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री मानते हैं, तो हमारा पैराबोला जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। दिस इज आवर फर्स्ट पैराबोला, फर्स्ट स्टैंडर्ड पैराबोला। इसमें व्हाट इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये, और ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस। बराबर, पहला रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। दूसरा चीज, जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। देखिए आप यहाँ पे y एक्सिस एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, और वर्टेक्स बराबर उसी पे आ रहा है। तो मेरा जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,0, और ऐसे पैराबोला का जो इक्वेशन है दैट इज गिवन बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अभी मैं यहाँ पे इस वाले पैराबोला में सब डिटेल में बताता हूं, फिर आगे के पैराबोला अकॉर्डिंगली अपने आप वैसे के वैसे ही आ जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। ठीक है, अब सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिस भी एक्सिस को पैरेलल होती है उसका पावर 1 होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे खुद x एक्सिस ही है, तो x का पावर 1 होगा, तो x का पावर 1 हो गया, ऑब्वियसली y का पावर क्या हो जाता है, 2। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x इस हिसाब से आएगा। अब मैंने जो जनरल इक्वेशन थोड़ी देर पहले लिखी थी वो क्या लिखी थी, दैट वाज y माइनस के ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट x माइनस h। अब मुझे बताइए इसमें व्हाट इज h एंड k? h और k वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, बराबर। आप वीडियो अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाके आप चेक कर सकते हो कि h और k क्या थे, दे वर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो गया, 0 0, मतलब मेरा h का वैल्यू भी 0 हो गया और k का वैल्यू भी 0 हो गया। अगर मैं दोनों को 0 0 कर दूं तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, और मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आ गई हमारी इक्वेशन। आगे समझ में? तो ये इक्वेशन कहीं से ऐसे ही नहीं आ गई है, ये अपने जनरल इक्वेशन में से ही आई हुई है।
ओके, आगे सन में क्लियर है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ये हो गया। अब इसमें फोकस यहां पे आ जाएगा। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, क्योंकि ये फोकस एक्स एक्सिस पे आ रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0, और ये फोकस बन गया a,0। ठीक है, आया सन में। a,0 बना, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये a रहेगा, बराबर, दिस इज a। अब मैंने आपको बताया डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स भी उतना ही रहेगा, मतलब आपका डायरेक्ट्रिक्स यहां से पास होएगा इस तरह, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स हो गया, करेक्ट। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैंने सेम बताया था। इफ दिस इज ए, ये भी ए रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव साइड में है तो ये माइनस ए हो गया। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बन गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई x इक्वल टू माइनस ए। बहुत जगह इसे ही x प्लस ए इक्वल टू 0 भी लिखा जाता है, जो कि आप इजीली समझ सकते हैं कि x प्लस ए इक्वल टू 0 कैसे आएगा। x इक्वल टू माइनस ए है तो x प्लस ए इक्वल टू 0 होता है। आया समझ में। जहां तक लेटेस्ट एक्टम की बात करें तो ये हमारा लेटेस्ट एक्टम है, जिसकी लेंथ कितनी रहेगी आप लोगों को पता ही है, 4a, ऊपर का 2a, नीचे का भी 2a। अगर मैं इसके एंड पॉइंट्स की बात करूं तो ये 2a है, दिस इज 2a, है ना, और ये कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना है a, दिस इज 2a, तो ये हो गया a, 2a, और ये हो जाएगा a, माइनस 2a। ये a, माइनस 2a कैसे आ गया, राइट साइड में तो ये तो x कोऑर्डिनेट a ही रहेगा, लेकिन क्योंकि नीचे गया हुआ है y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो ये सारी चीजें इस पैराबोला की है। तो इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4x, लेटेस्ट एक्टम का लेंथ है 4a, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट एक्टम आर a, 2a एंड a, माइनस 2a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू माइनस a एंड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स इज 0, 0। आगे सर में अब इसी तरह मैं आपको सेकंड वाले को बताता हूं। सेकंड वाले में बस क्या हो जाएगा कि अब हम लोग यहां शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब आपका जो पैराबोला बनेगा वो इस तरह बनेगा, ठीक है। ये हमारा पैराबोला हो गया, दिस इज आवर पैराबोला, ओके। अब वही है, वर्टेक्स तो क्या रहेगा, वर्टेक्स ओरिजिन पे ही आना चाहिए, तभी तो आप उसको स्टैंडर्ड पैराबोला बोल सकते हो। तो दिस इज 0, 0, ठीक है। ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया। ऐसे पैराबोला का जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू माइनस 4ax। तो आप देखोगे सेम ही है, सेम ही है, सिर्फ माइनस आ गया। माइनस क्यों, क्योंकि अब पैराबोला किस तरफ फेसिंग है, लेफ्ट साइड में फेसिंग है, राइट, और लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, तो इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x हो गया, ठीक है। इसका फोकस आएगा यहाँ पे, सपोज ये इसका फोकस है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, अब ये हो जाएगा माइनस a, 0। अगेन फोकस एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में। और जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे डायरेक्ट्रिक्स आएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स आपका यहां से पास होएगा, ठीक है। एंड नाउ इफ दिस इज a, ये भी a रहेगा, और अगर ये a है तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू a। आगे सन में लेटेस्ट रेक्टम आपका इसी तरह रहेगा। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या रहेगा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ वही रहेगा, दैट इज 4a। इसके एंड पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, इसके एंड पॉइंट सबसे पहले x कोऑर्डिनेट है माइनस a, और y कोऑर्डिनेट क्या है 2a, क्योंकि ये हिस्सा 2a है और ये भी 2a। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड में इसलिए माइनस a x कोऑर्डिनेट, और नीचे इसलिए y कोऑर्डिनेट भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ने इस पैराबोला को कवर किया, एग्जैक्टली वैसे ही दी इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, बराबर। उसके बाद ये हो गया लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 4a, ये एंड पॉइंट्स हो गए माइनस a 2a एंड माइनस a माइनस 2a। ये हो गया फोकस माइनस a, 0। ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया हमारा डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज x इक्वल टू। आगे समझ में क्लियर है। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड स्टैंडर्ड टाइप पे, और थर्ड स्टैंडर्ड टाइप ऑब्वियसली कैसा बन जाएगा आपका, ये हो गया आपका y एक्सिस, इज y एक्सिस, और ये हो गया x एक्सिस। अब आपकी जो पैराबोला है वो इस तरह बनेगा। अगेन आप देखोगे जो वर्टेक्स आ रहा है वो ओरिजिन पे आ रहा है, एंड दिस इज 0, 0। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज वन ऑफ द एक्सिस, ठीक है, जो कि y एक्सिस है, ओके। फोकस आपका यहाँ पे आएगा, फोकस यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे फोकस, इसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो दिस इज 0, b। ये फोकस हो गया, और अगर ये डिस्टेंस b है तो डायरेक्ट्रिक्स भी b पे ही आएगा, b डिस्टेंस पे ही आएगा, तो ये हो गया मेरा डायरेक्ट्रिक्स। और इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस b, क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। ऐसे पैराबोला का जो इक्वेशन है दैट इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है। यहाँ पे आ गया इसका लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स क्या आएंगे, सबसे पहले मैं अगर यहाँ की बात करता हूँ, यहाँ की बात करता हूँ, तो इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x, जस्ट अ सेकंड ना,
हाँ, तो ये हो गया 0, बी। हाँ, अभी हमको दोनों एंड पॉइंट्स बताने, तो सबसे पहले इसका y कोऑर्डिनेट हो गया b, इसका भी y कोऑर्डिनेट हो गया b। ये जो लेंथ रहेगी ये y कोऑर्डिनेट का डबल होगा। y कोऑर्डिनेट का डबल मतलब ये हो गया 2b और ये भी हो गया 2b। टोटल लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हो गया 4b। क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ये -2b आएगा, क्योंकि वो राइट साइड में वो +2b आएगा। तो व्हाट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम? -2b, b, 2b, b। ठीक है। अब अलग अलग टेक्स्ट बुक में, जैसे मैंने यहाँ पे b लिया हुआ है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक में उसको भी a ही मानते हैं। तो आप बेसिकली यहाँ पे कंसेप्ट समझ लीजिए, बाकी वेरिएबल तो कोई सा भी यूज कर सकते हैं। सिंस यहाँ पे मैं a यूज कर रहा था, यहाँ पे मैं a यूज कर रहा था, इसलिए मैंने वहां पे b यूज किया। ठीक है, वरना ऐसा कुछ नहीं, आप a यूज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। एंड फाइनली दी फोर्थ स्टैंडर्ड टाइप आप समझ ही गए होंगे कैसा आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, एंड दी फोर्थ टाइप इज समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आएगा हमारा फोर्थ टाइप। ठीक है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा? इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगा x² = -4ay। तो सेम ऐसा ही है, सिर्फ नेगेटिव है, क्योंकि अब पैराबोला आपका डाउनवर्ड्स है, नीचे की तरफ फेसिंग है, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स तो ओरिजिन पे ही होना चाहिए। एक्सिस ऑफ सिमेट्री शुड बी वन ऑफ द एक्सिस, तो वो भी वैसा ही है। फोकस आपका y एक्सिस पे आएगा, क्योंकि फोकस y एक्सिस पे उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, तो ये हो जाता है 0, -b। ठीक है। लेटर सेक्टम आपका इस तरह आ जाएगा, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट का डबल, दैट इज 2b, ये भी हो जाएगा 2b। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी लेटर सेक्टम की? 4b। अगर मैं एंड पॉइंट्स की बात करूं, तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, तो दिस इज -2b, ये नीचे है तो -b, और उधर क्या आ जाएगा? -2b, सॉरी राइट साइड में ये जो एंड पॉइंट हो जाएगा राइट साइड में, तो ये 2b आएगा, नीचे है इसलिए -b। तो व्हाट आर द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटर सेक्टम? इट इज -2b, -b एंड 2b, -b। ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स की बात करें, तो डायरेक्ट्रिक्स जितना ये डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस पे ऊपर बनेगा, तो आपका डायरेक्ट्रिक्स यहां से पास होएगा, एंड ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज b, तो ये भी b रहेगा। तो आई कैन से दैट कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई? y = b। आगे समझ में क्लियर है? आई नो ये एक ही वीडियो में बहुत सारा डेटा है, लेकिन आप ये वीडियो को पार्ट्स में देखेंगे, एक एक पार्ट को अच्छे से समझिएगा, तो आपको पूरा वीडियो पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आगे समझ में, उसके बाद जो भी पैराबोला की जो सम्स हैं आपको सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। ठीक है। जब तक ये ध्यान रखिएगा, जब तक ये चीज क्लियर नहीं होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला एंड जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, जब तक ये क्लियर नहीं होगा, आपको पैराबोला के सम्स में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि सारे सम्स आप देखोगे तो लेटर सेक्टम, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स इसी पे घूमते हैं। और जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि व्हाट इज लेटर सेक्टम, व्हाट इज वर्टेक्स, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स, व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर ये चीज समझ में नहीं आएगी तो ऑब्वियसली आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पार्ट्स में देखिए, ध्यान से देखिए, डेटा बहुत सारा मुझे पता है, और इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए, एंड जो भी चीज मैं बता रहा हूं नोट डाउन करते जाइए। एक बार आप नोट डाउन करेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करिए, एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, एंड थैंक यू।